भाई बहुत अच्छी मजेदार ट्विस्ट आया कहानी के अंदर और इंटरेस्टिंग है ये पूरी। पलट सकता है खेल पूरा। देखो, मैं आंकड़ों की बात हम काफी वीडियोस में कर चुके हैं और मैं आपको आंकड़े दूंगा भी, क्योंकि जो आंकड़े अब निकल कर आ रहे हैं वो भी थोड़ा सा कुछ अलग हैं। जो हम सुबह बात कर रहे थे वो थोड़ा सा वीडियो के सेकंड पार्ट में रखते हैं, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे वॉर 2 के जो फैंस हैं उनके लिए एक राहत की सांस निकलती हुई आएगी। बिकॉज ओवरसीज के बाद जो कलेक्शन था थोड़ा दिल टूटा हुआ था लोगों का, कूली की, स्पेशली कूली के आगे जहां पे फैंटास्टिक एडवांस के साथ कूली खुली थी, तो थोड़ा सा एक होता ना डिमोटिवेशन आया फैंस में। और काफी सोशल मीडिया पे बात चल रही है कि एडवांस उस तरह की लग रही, बट भाई YRF से तो कोई उम्मीद थी नहीं। भाई रघुवंशी साहब जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वॉर 2 के तेलुगु इंडस्ट्री में, तेलुगु रीजन में, भाई उन्होंने जो अभी इवेंट चल रहा है वो इवेंट में बड़ा इंटरेस्टिंग, एक तो देखो लोग बहुत सारे आए हुए हैं, जूनियर NTR, ऋतिक रोशन, पूरी टीम है इसकी वॉर 2 की। लोग बहुत सारे हैं, इनफैक्ट लाइव भी मैं देख रहा था, काफी सारे लोग एंगेज हो रहे थे, काफी सारे लोग लाइव उसको देख रहे थे। तो ये जो ग्राउंड लेवल का ये जो प्रमोशन रहता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल इंपॉर्टेंट चीज वो क्लिप मैं लगा नहीं सकता, अगर आपको मौका लगे तो जाके देखना। CEO ऑफ अक्षय जो है, CEO ऑफ YRF, उनका स्टेटमेंट और अयान मुखर्जी का स्टेटमेंट बहुत अच्छा मोटिवेटिंग आया है सबके लिए, स्पाई यूनिवर्स के लिए, कि उन्होंने बोला कि यार वॉर 2 में हमने छुपा के रखा हुआ है अपना माल, अपना एटम बॉम्ब, जो आपको 14 अगस्त को देखने को मिलेंगे। देखो, मैं ये इस बात से बिल्कुल ये नहीं कहता कि वो अपनी पिक्चर प्रमोट कर रहे, सारे अपनी पिक्चर प्रमोट करते हैं। कूली वालों ने भी काफी सारे इवेंट्स रखे थे, वो कितना कन्वर्ट होंगे नहीं होंगे, बट मैं एक बात जरूर जानता हूं कि YRF इतना झंड मार्केटिंग प्रोडक्शन हाउस है कि उनसे ये काम बहुत पहले जो उन्होंने करना चाहिए था, उनके बदले ये लोग कर रहे हैं। वो भी डिस्ट्रीब्यूटर वहां के उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया कि भाई तुम कर क्या रहे हो, या तुम क्या क्या कर रहे हो ऑनलाइन, तुमने ट्रेलर छोड़ा, सॉन्ग छोड़ा, हो गया क्या? ऐसे नहीं होता। हमारे यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे प्रमोशन चलती है, और विच इज गुड। आप अपनी पिक्चर के बारे में, अयान मुखर्जी डायरेक्टर साहब आके खुद बोल रहे हैं कि नहीं यार, अभी आप बहुत कुछ है जो हमने ट्रेलर में बिल्कुल कुछ नहीं दिखाया है। फिर वो CEO इतने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। देखो, फीडबैक इनके पास गया है कि पब्लिक को नोशन आ गया है कि ये सेम टेम्पलेट की मूवी है या सिर्फ ऋतिक वर्सेस NTR चल रहा है, तो वो इनिशियल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इन्होंने उस फीडबैक को लिया, पब्लिक तक बात तो पहुंचानी है। और अब मजे की उड़ती उड़ती खबर ये भी आ रही है कि भाई इसमें शाहरुख और सलमान का कैमियो, जो पहले बात चल रही थी, वो हो सकता है उससे बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसमें बॉबी देओल का कैमियो होने वाला है। कैमियो नहीं बोलूंगा मैं इसे, बॉबी देओल का इंट्रोडक्शन होने वाला। आई थिंक बॉबी देओल प्ले अ फुल फ्लेज विलन इन अल्फा मूवी। तो ये बहुत अच्छे सिग्नल्स हैं अगर इन्होंने राइट फिट के साथ उसको इंट्रोड्यूस किया है, सिर्फ कैमियो दिखाने के लिए नहीं। बट एनीवेज, वो तो चलो, जो पिक्चर आएगी हम उस पर तब की तब बात करेंगे कि वो कैसा था क्या नहीं था। फिलहाल मेरा पॉइंट ये है कि इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है वॉर 2 वालों ने, नॉट वॉर 2 वाले, मैं तो बोलूंगा भाई वो डिस्ट्रीब्यूटर साहब जो वंशी साहब हैं, बहुत बढ़िया स्टेप लिया है कि इन्होंने ग्राउंड लेवल पे आके पिक्चर के बारे में अपने सुपरस्टार्स को सामने खड़ा किया, स्टेज के लोगों के दरबार में खड़ा किया और उनको बोला अब बात करेंगे हम पिक्चर की। भाई हर चीज डिजिटल नहीं हो सकती, ये चीज बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। आज आपकी पिक्चर की एडवांस कुछ और होती। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि जब मैं एडवांस के बारे में हम बात करते हैं, उसका सिर्फ एक मात्र मकसद ये नहीं होता कि आप लोगों के सामने आया नंबर फेंक दिया, आया नंबर फेंक दी। वो ये भी मतलब होता है कि जो इतनी एंटिसिपेटेड मूवी थी वो क्यों पीछे रही कूली से। बहरहाल देखो, ये एक टॉपिक है जिसमें ये भी अभी सुनने में आ रहा है कि बॉबी देओल की एंट्री अगर ऐसी है, और अनिल कपूर साहब भी हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, हो सकता है यार इन्होंने कुछ छुपा के रखा हो। हम बिल्कुल मतलब वो नहीं हो सकते, इस चीज को साइडलाइन नहीं कर सकते, बट वो एक टॉपिक अलग है। मुद्दे की बात अब ये भी है कि जो कूली की एडवांस है वो टोटल वन साइडेड डोमिनेट कर रही है यार। मैं वही कह रहा हूं कि वॉर 2 में अब आज के बाद हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हम कल से ट्रैक करेंगे बिकॉज आज इनका इवेंट कंप्लीट है, शोज भी पूरे नहीं खुले हैं। मैं थोड़ा सा डेटा पे आता हूं, बट कूली फिलहाल वॉर 2 पे टोटल डोमिनेशन लेके चल रही है यार। 60 करोड़ पहले दिन कूली ने अपने वर्ल्ड वाइड लेवल पे डे 1 पे एडवांस कर लिए हैं। ये 80 करोड़ 85 करोड़ तक हो सकता है 100 करोड़ की फिगर को टच कर जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो कूली नंबर 1 या नंबर 2 की पोजीशन पे आ जाएगी। अब ये लोकेश कनकराज और ये रजनीकांत साहब का जादू नहीं है तो क्या है भाई? लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग कहते हैं अरे वो पहले दिन जाते हैं। अरे जाते हैं तो क्रेज होता है तब तो जाते हैं यार, कैसी कैसी बातें करते हो। ये कम होता है क्या 100 करोड़ का यार प्री सेल? यार क्या बात करते हो, उन्होंने पूरी हिला के रख दिया पूरे बॉक्स ऑफिस को भाई साहब। और होना चाहिए यार, मतलब इंडिपेंडेंस डे का वीकेंड है, अब ये कलेक्शन इतनी बड़ी मूवीज से। पहले तो ऐसी बातें चल रही थी कि वॉर 2 और कूली में क्लैश की वजह से कूली को हाइप मिली है। अब सिचुएशन एज रिवर्स। देखो, जो वॉर 2 के बारे में अच्छी चीज थी वो मैंने अपफ्रंट होकर आपसे शेयर करी कि बहुत बढ़िया है
कि फैंस के बीच में थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा। मुझे भी मतलब मैंने भी जब पढ़ा मुझे भी लगा चल ठीक है यार, कुछ तो बताया आपने, नहीं तो आप 3-4 एसेट खोल चुके हो, सिर्फ उसमें डायलॉग बाजी जूनियर एनटीआर वर्सेस ऋतिक चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने बिगर कुछ स्टोरी, बिगर ड्रामा पार्ट की तरफ इंडिकेशन दी है। बट वॉर 2 और कूली का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो वॉर 2 का सुबह से हालात कुछ ठीक है, 4.5 करोड़ की कलेक्शन है ग्रॉस, और अगर नेट की कलेक्शन की बात करूं तो 1.5 करोड़ है। मगर यहाँ पे हिंदी में टोटल टिकट जो वॉर 2 के हैं वो 35,300 35,300 टिकट, जबकि कूली की टिकट 6 लाख बिक चुकी है। और इंडिया के अंदर जो इसका ग्रॉस कलेक्शन है वो 18 से 18.5 करोड़ है, 6 लाख टिकट्स। और चिंताजनक बात वॉर 2 के लिए ये होगी कि कूली की हिंदी के अंदर सिर्फ 900 शोज के अंदर 6,300 टिकट्स बिक चुकी हैं, जबकि वॉर 2 के इतने सारे शोज के अंदर जो अभी ट्रिपल होने हैं शोज, 5,000 6,000 की जगह अभी 15-16 हजार जाने हैं, उसमें सिर्फ 35,000 टिकट्स बिकी है। अब सिर्फ वॉर 2 के पास एक सिर्फ मात्र ये है कि भाई तेलुगु में अब रिस्पॉन्स क्या आएगा, जो आज इवेंट के बाद। बट उससे पहले का डेटा, कूली ने गेम टोटल भजा दिया है भाई। और मैं कोई और रीजन की बात नहीं कर रहा, तमिल तो हम कंपेयर कर नहीं सकते, ओवरसीज हम कंपेयर कर नहीं सकते, हम सिर्फ केरला में कंपेयर कर नहीं सकते, वन साइडेड गेम है। हिंदी में भी कूली का जो कलेक्शन है दोस्तों वो 6,000 टिकट्स, 6,300 टिकट्स बिक चुकी है, शोज सिर्फ और सिर्फ 900 हैं। और वॉर 2 की ऑन दी अदर हैंड टिकट्स रेट्स भी काफ़ी हाई हैं। तो हिंदी में वॉर 2 का जो टोटल टिकट सेल है भाई 30,000, 31,000। और तेलुगु में तो शोज ही बहुत कम खुले हैं, और तमिल में भी बहुत शोज कम खुले हैं, तो अभी मैं आपको डेटा बहुत नहीं दे पाऊंगा एक्यूरेट। बट वॉर 2 का विद ब्लॉक सीट 4.5 करोड़ का डेटा है, और वो 18-19 करोड़ का है। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ये अभी तक वॉर 2 का जो डेटा है ऑल इंडिया का, ये कम से कम 10 करोड़ होना चाहिए था, कम से कम इस वक्त तक 10 करोड़। तो मैं वहां पे उस पॉइंट पे आके ना सारी बात आपकी मानता और ये सोचता कि नहीं अब ये पिकअप करेगी। अब वॉर 2 पिकअप अगर करेगी भी ना आखिरी के 2 दिन, तो वो मैं यही सोच रहा हूँ कि ये फिगर से कितना पिकअप करेगी। कूली का तो स्पीड बहुत जबरदस्त निकल रहा है, तमिल में तो आग लगी हुई है भाई, तमिल लैंग्वेज में अच्छा खासा निकल रहा है। मैं सिर्फ फर्स्ट डे की बात कर रहा हूँ, अभी हम इसको ये मत समझना कि हम सेकंड डे पे कुछ कमेंट कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो रिव्यूज के बाद की बात करेंगे। फिलहाल हम जो कंपेरिजन कर रहे हैं वो फर्स्ट डे की कर रहे हैं। बट वॉर 2 के साथ एक अच्छी बात है, मुझे ऐसा उम्मीद है आज इवेंट के बाद जो इतने बड़े बड़े इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए और बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, मतलब डायरेक्टर साहब और इनके जो प्रोड्यूसर साहब हैं यशराज के, अक्षय सर, तो वो दोनों इनका जो बॉडी लैंग्वेज है एक इस तरफ भी इशारा करता है कि इनको इंडिकेशन मिल गया कि पब्लिक एडवांस नहीं करा रही है। ये तो श्योर शॉट कंफर्म है कि इंडिकेशन इनके पास गया है, तो अब उसका सोल्यूशन इन्होंने ढूंढ के बहुत कॉन्फिडेंटली आगे इन्होंने बोला है। आप क्लिप में लगा नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज आप क्लिप देखना कि भाई हमारी मूवी में बहुत कुछ है जो हमने ट्रेलर में नहीं दिखाया। और एनटीआर का जो रोल है वो इंटरवल पे नहीं है, वो शुरू से है। तो ये अब लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं क्योंकि उनको शक हो रहा है कि लोग अभी एडवांस की तरफ नहीं टूट रहे हैं। तो ये बात अब चलो देर आई दुरुस्त आई, मैं कहता हूं अगर बुद्धि आ गई तो ठीक है भाई। ये काम आइडियली 3-4 दिन पहले शुरू हो जाना चाहिए था। ये आपको फीडबैक आ जाता है, आप पता नहीं यशराज क्यों नजरअंदाज करता है, क्यों अपनी ईगो में रहता है कि हम तो वही 20 साल पुराने वाले फॉरवर्ड में चलेंगे। गलती फैंस की नहीं है, गलती ऑडियंस की नहीं है, गलती स्टार्स की नहीं है, गलती प्रोडक्शन हाउस की है। अगर आपकी मूवी में कुछ है, आपको लग रहा है इंटरेस्टिंग है, तो बताओ ना यार जनता को। ये हाल देखो कूली वालों ने क्या कर दिया है यार, 60 करोड़ पे वर्ल्ड वाइड वन चल रही है और तुम्हारा सिर्फ 8 या 9 करोड़ पे वर्ल्ड वाइड चल रहा है। बट एनीवेज चलो कलेक्शन एक बात है, कंटेंट अच्छा हो, मुझे ऐसा लगता है ट्रू कंटेंट शुड विन, गुड कंटेंट शुड विन फ्रॉम इंडियन सिनेमा। जो मूवी अच्छी होगी वो सेकंड डे से बॉक्स ऑफिस पे धमाल करेगी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ना, आपके लिए ऊपर है। टेक केयर, बाय बाय।